गीता का ज्ञान कब, क्यों और किसके द्वारा दिया गया? देखो गीता का ज्ञान का चटनी यहाँ देखो, अंतिम में क्या आ गया है? गीता का ज्ञान। पूरा खेल लिए लोग, पूरा खेल हो गया खत्म। अब आ जाइए गीता का ज्ञान कब किसने दिया। यहाँ भी उठाया गया, आधार लिया गया है, 2-2 पॉइंट, 4-4 पॉइंट, गीता 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 शिव परमात्मा गीता ज्ञानदाता। और यहाँ भी अब आ गया। अब यहाँ क्या दिखाया गया? ये लोग सागर ही तो बना के रखे हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में क्या बन गए? सागर। विराट रूप दिखाई दे रहा है कि मायावी शक्ति का, पूरा फैल गए, फैला लिए हैं ना लोग, तो सागर। अब एमन बताइए, अब इसमें से अब जाएंगे कैसे, वहां तक पहुंच कैसे पाएंगे सभी? जिस स्वर्ग का संदेश दिया गया था इस नर्क में, जिस स्वर्ग का, जिस वर्ग का, जिस धाम का, जिस परम धाम का, तो जब उतरेगी परम धाम को, तुम बच्चे उतारोगे उसको, तो सबको उत्तर देने आएगी या उत्तर लेने आएगी? सबसे उत्तर देगी वो, बताइए ना। उत्तर देगी इन कबूतरों को कि उत्तर लेगी उनसे जो पढ़ाए हैं? उन्हीं से तो पूछेगी, तुम बताओ। जो पढ़ा रहे हैं उसका मतलब वो जानते हैं। आप सुना रहे हैं इसका मतलब आपके पास पता है। तो क्वेश्चन वही तो पूछेगा, या तो जो कुछ नहीं जानता है, या तो जो सब कुछ जानता है। दो ही पूछेंगे ना। जो परीक्षा पीरियड में या पढ़ाई, परीक्षा पीरियड में तो पूछना अच्छा नहीं माना जाता है, वो अपने मर्जी से टीचर हेल्प कर दे अलग बात है। पढ़ाई पीरियड में ही क्वेश्चन उत्तर होता है। और अभी पढ़ाई का पीरियड खत्म हो गया। शक्ति बोली थी अचानक अव्यक्त पाठ कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन किस विषय पर पेपर होगा, बाप दादा पहले से ही अनाउंस कर रहा है। बाहरी दुनिया में ऐसा कब होता है क्या? परीक्षा पेपर, क्वेश्चन पेपर पहले से अनाउंस नहीं किया जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इस शिक्षा, जो शिक्षा दिया गया, लिया गया, पढ़ा गया, इस शिक्षा का क्वेश्चन पेपर पहले से ही अनाउंस हो चुका है। अब कितना सरल किया जाएगा, क्योंकि इसमें जब पूछने पाछने में पढ़ने लिखने वाला क्वेश्चन जब तैयार होगा, फिर उत्तर लेन देन तो और समय जाएगा। इसमें सीधा प्रयोग कर लो, प्रयोग में कार्य जल्दी होगा। बोलिए, ब्लड टेस्ट ले लीजिए, उसका सारा उनका टेस्ट हो गया। टेस्ट लेके उसके बाद अपना चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर प्रयोग में ले आइए। हाँ आपका ये निकल चुका है, अब आइए ट्रेनिंग में आइए। नहीं पता चल जाता है? 2-4 दिन 10 दिन किसी के साथ रहिए तो उसका पता नहीं चलता है कुछ, थोड़ा बहुत तो पता चलता है। उसके बाद थोड़ा सा और रह जाइए, थोड़ा सा बस ऐसे पता, फिर उनको थोड़ा समय समय से, जैसे भाई जी बोलते हैं टेस्ट पेपर तो हो जाएगा इसमें, वो कर तो लेने दीजिए इसको। हम लोग कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, नहीं टेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम कहे ठीक है टेस्ट ले लीजिए। तो उसमें कुछ न कुछ हो ही जाता है, ज़रूर नहीं इतना कुछ तो निकलता है ना, घूम फिर करके यही होता है। अब यहाँ आ जाइए, नर्क से स्वर्ग में जाना है, रास्ता एक भी नहीं है। या तो आप उड़ के जाइए, या तो तैर के जाइए। अब तैरना आता नहीं है, क्यों? क्यों? अगर तैरेंगे तो गंगा है नदी, या तो सागर कह लीजिए, दूसरा या तो गंगा नदी कह लीजिए। जो अभी वो दिखा रहे हैं कि क्या बोले हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ऐसे बोले हैं, यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा, बहुत सुंदर। उस पर कल क्लास चलेगा, अगर चलना होगा तो। ठीक है, तो या तो अब गंगा में, तो अब गंगा से पंगा लेंगे तो पार हो पाएंगे क्या? अरे गंगा में जब नैया कठ बुद्धि काठ की है तो तैर रही है, तो आप लोग इतने बुद्धिमान हो तो डूबने की संभावना क्यों है? क्योंकि पाप का, पापी हमेशा गठरी भारी होती है, वो हल्के नहीं होते हैं पापी लोग। तो कहते हैं पाप की गठरिया ले लो, गठरी बांधे हुए हैं, पुण्य नहीं कमा पाई तो अपने पाप की गठरिया लेके आते हैं, गठरी बांधे हुए होते, खोलते नहीं है ये पापी। ये पापी जो पोटरी गोठरी बांधे हुए हैं ना सोने का, वो क्या बन गया है? मिट्टी बन गया। अब उसके सामने खोलें क्या? मिट्टी का वैल्यू नहीं किया ना, मिट्टी दिखाई दे ना माता,
माता क्या दिखाई दी? वो सोने की मुर्गी थी। ऐसे ही लोभी होते हैं, कोई चढ़ा दिया, बोला रोज रोज हमारे, बोला मूर्ख था, भोला भाला थोड़ा था, तब उसके अंदर लोभ नहीं था, तो बोला अरे हमारे घर सोने की मुर्गी है, रोज एक अंडा देती है, तो उसको ईर्ष्या होने लगी, तो बोला यार एक ही दिन काट के निकाल ले, रोज रोज एक एक यही चिंता है यार, रोज देगी रोज, लेकिन एक ही देती है, तो कहीं काट दो उसको। जैसे कोई भोला भाला था और दूसरा चालाक था। देखिए कहानी भी कुछ हम समझने के लिए, जब हम कहानी सुनते हैं तो कहते हैं इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, तो सार समझते हैं। एक चालाक होगा और एक बुद्धू होगा। बुद्धू जो होगा वो भगवान का स्वरूप होता है। ज़्यादा चालाकी अच्छी नहीं होती है, उसको उसकी बुद्धि लाख कर दिया जाता है। जब बुद्धू के साथ चालाकी करते हो ना, समझदारी से उसको समझदार वो करो, तो शक्ति देख के आपको ब्लेसिंग देगी। लेकिन जब चालाकी करते हो तो वही उसी के द्वारा लाख कर दिया जाता है बुद्धि। तो उसकी माँ सीधी सादी तो उसको सत्तू दी थी, सत्तू कि रास्ते में बेटा ट्रेन अगर लेट हो जाएगी तो इस सत्तू खा लेना। और दूसरे की माँ आटा दी थी, गोईठा दी थी, मना लिट्टी लगा लेना स्टेशन पे। और उसको सत्तू, तो दोनों दोनों मिल गए संयोग से। बोले आपको कहाँ जाना है? बोले इस जगह। कि यार कहीं जगह हम लोग को जाना है और ट्रेन अभी आ नहीं रही है, तो आप क्या लेके आए हो? तो बोला मेरी मम्मा ने सत्तू दिया है। तो कहे यार अभी ट्रेन आई नहीं है, झोले में से सत्तू निकालोगे, पानी लाओगे, पानी डालोगे, नमक डालोगे, सानोगे, खाओगे, तब तक ट्रेन आएगी, चल छूट जाएगी ट्रेन। हम तो हमारे पास आटा है, तुरंत सानेंगे, लिट्टी बनाएंगे, खाएंगे, हम तुरंत फट से तैयार हो जाएंगे। अब उसको अकल नहीं थी, तो बोला यार बदल लेते, अपना आटा हमको दे दो और सतुआ तुम ले लो। तो कहा ठीक है, हम करते नहीं, लेकिन यार तुम्हारे ऊपर हमारा दोस्त हो, हमें अच्छा लग रहा, ठीक है अपना सत्तू दे दो। दे दिया बेचारा। अब वो तुरंत पानी डाला, नमक डाला, सत्तू खाया, ट्रेन आ गई, बैठ के चला गया, वो आटा गूंथ रहा था, उसकी ट्रेन छूट गई। तो जो सच्चे बच्चे हैं आजकल भाई वही उनकी हालत बनी हुई है। जो उनका सरल सहज था, देखिए है तो ईमानदार था ना, भोला, भले ट्रेन तो छूट गई, वो चला तो गया, लेकिन जिस जैसे चला ना, वो ठगी की वजन हो गया उसका, वो रुका है, लेकिन फिर भी जिस चीज के लिए निकला है उसका सब रखा हुआ है। क्योंकि परमात्मा शक्ति देख रही कि इस यात्रा में कैसे कैसे लोग, कौन सच्चे हैं कौन, दोनों तो उसी के बच्चे हैं। लेकिन अभी बात यह है कि अभी ये छोड़ दो विकृतियां। सतयुग से त्रेता के राज में विकृतियां नहीं होती हैं, सुख होता है। लेकिन द्वापर कहिए या त्रेता के, जो त्रेता युग दिखाया तीसरा पूर्व, जिसको हम द्वापर बोलते थे, उससे कलयुग के अंत में विकृतियां के इतनी अति होती है कि दुख से मृत्यु होती है, सबकी पतन होता है। समझ में आया किस तरह से परिवर्तन होता है? सतयुग और द्वापर के बीच में जो संगम होता है, जो परिवर्तन आधा कल्प, जिसको रावण राज्य और राम राज्य बोलते हैं, तो उसमें इस तरह का परिवर्तन नहीं होता है जो इस समय चल रहा है, क्योंकि चारों युगों की आत्मा यहाँ मौजूद हैं। और उसमें यहाँ त्रेता और कलयुग वाली होती ही नहीं है उस परिवर्तन में। समझ में आ रहा है? तो इसमें सबका खुलना है, सबको निकलना है, असल और नकल सबको निकालना है। संख्या इसमें ज्यादा है, सब इकट्ठा हो चुके हैं, नेता अभिनेता, टीचर गुरु, चोर साहू, कपटी है ना, राजा प्रजा, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब सबका यहाँ क्लियर होना है। अब इसमें से निकल करके जो लिखे परम, यहाँ क्या है, सतयुग में आना है, प्रजापिता ब्रह्मा। अभी प्रजापिता है और ब्रह्मा माँ है। नैया का स्वरूप किसका दिखाया है? मैया का। और पिता उसका खेवैया बैठा हुआ है और ज्ञान सुना रहा है। किसका ज्ञान सुना रहा है? जो गीता को दिया है, वो सुनाते हुए, माँ की बात है, माता पिता करते हुए जा रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ इन्हीं को दिखाया है ना, लेकिन इसमें जो नैया है वो मैया की है, लेकिन मैया का स्वरूप नैया में भी बैठी है, जिसके लिए बोला मैया की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। वो हिलती बहुत है, हल्ला नहीं करती लेकिन हिलती है।
लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि बाप खिए। तो इसमें बैठना है। अब जो बैठेंगे वो बैठ पाएंगे। और वो जो तैरेगा भी कौन? जो निर्वस्त्र होता है। वस्त्र पहन के नदी में हम तो तैरे भी हैं ना, वस्त्र पहन के नहीं तैर पाएंगे आप। या तो हल्का हल्का उनका होता है बनियान, और वो जो चिपका हुआ छोटा वस्त्र होता है, नहीं तो और वस्त्र पहन के आप नहीं तैर सकते। आप समुद्र में तैर पाएगा कोई? वो भी क्या हुआ, अगर समुद्र में तो सागर से पंगा ले रहे हो, गंगा में भी कहोगे कि हम गंगा में नैया में नहीं बैठेंगे, हमें तैरना आता है, तैर, तो वहां भी डूबने की संभावना। बोलिए। अरे सागर के बाद दूसरा उदाहरण क्या लेंगे? गंगा नदी, गंगा यमुना कह दीजिए। हाँ, ब्रह्मपुत्री नदी, ब्रह्मपुत्र पुत्री नदी। तो उसमें भी पार होने के लिए आपको सहज नैया मिली हुई है। अच्छे से पाँव धो लो, अच्छे से नहा धो लो। पाँव ही क्यों धोगे? उस गांव में जाने के लिए, उस छांव में रहने के लिए पाँव धो लो अच्छे से, अब नहा लो, स्नान कर लो। अब तो ये हो गया गीत। यहाँ कलयुगी नाव दिखाया है कि देखो ये लोग इस कलयुग नर्क का नर्क में ही लेके आएंगे। यहाँ दिखाया है कि नर्क से द्वापर युग का ये दिखा दिया। दो नाव लगा हुआ है, दो नाव। एक कहाँ लेके जाएगी? इसको चंद्रकांत वेदांत भी बोल सकते हैं। चंद्रकांत और वेदांत। वेदों का अंत करेगी वेदांती। चंद्रमा माँ, चंद्रकांत। चंद्र का कोई अंत कर सकता है? माँ का अंत हो सकता है? सत्य क्या? इसमें भी आपको सच्चा बनना पड़ेगा। ये इसके डुप्लीकेट नाव है वेदांती का। जो अनेक वेदांती नहीं बनी हुई हैं, वो अंत कर पाएंगे? इस सागर में, कलयुगी रूपी सागर में अनेक नैया बन के बैठी हुई है। मैया का नाम लेकर के अनेक नैया बन के बैठी, वो सब डुबाने वाली हैं। वो उन लोगों की नैया है। ये जो देखने के लिए तो दो नैया है, लेकिन अनेक नैया है। ठीक है, ये नर्क से नर्क में ही लेके जा रहे हैं। देखो वो इस युग में लेके जाएंगे। देख, कलयुग से कहाँ लेके जा रहे हैं? द्वापर युग में। देखिए द्वापर यानी अपने ही युग में इनकी नैया चलेगी, उस युग में वो नैया नहीं जा पाएगी इनकी। देखिए कलयुग से नर्क से कहाँ लेके जा रहे हैं? नर्क में ही तो लेके जा रहे हैं, जहां दो दो पूरी हो गई, तीन तीन पूरी हो गई। दो पूरी नहीं है, ये तीन पूरी है। त्रेता युग है, तीन तीन चार चार का युग, माने समय कई आ जाते हैं समय का पहचान देने, और हु हल्ला मचाते हैं कि देखो अभी ये समय चल रहा है। अभी संगम नहीं है, अभी इतना समय चला गया, अभी 100 साल का है, अभी 200 साल का है। तो वो विकलांग पार्टी के बाबा भी तो बताए थे ना समय का, 33 वर्ष, 33 वर्ष एक रुंग वर्ष दिए थे, रंग का रुंग दिए थे, और उसी में अभी भी रन करा रहे हैं सबको, लेकिन डन नहीं किया अभी भी। तो ये आ गई आपका कलयुग से कहाँ लेके जा रहे हैं? ये नैया कौन सी? ये ही सी में नैया चलेगी। मैया की नैया ही है जो इस पार से उस पार ले जाने वाली है। अब बाकी ये इसी पूर में रहेंगे सब। ठीक है, अनेक घाटों पर इनका ले जाएगी, उस घाट पर उतार देगी, उनका उस घाट पर उतर, अनेक घाटों पर उतरती है वो। अनेक पाठ नहीं पढ़ा रहे, अनेक घाट बना करके। तो ये घाट से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ये घाटों पर घूमते हैं सब। अच्छा लगता है। वही वाली बुढ़िया नहीं थी एक, उस जीवन भर उसको जब जवानी थी तो अनेक के बाहों में घूमती थी वो। बुढ़ापा अवस्था में कोई पूछता नहीं था, तो रह नहीं पा रही थी, तो एक नदी के किनारे जाकर के बैठ गई। तो जब उधर से नाव आए तो 10 लोग इधर से बैठने वाले हों, उधर से चढ़ के इधर, इधर इस पार से उस पार। तो कहती थी, हे बाबू तने हमके नैया में बैठा द। तो गोदी में बैठाते, पकड़ते थे उसको, नैया में बैठाते थे। तो हे बाबू हमके नैया पर से उतार दो, तो फिर गोदी में पकड़ते थे, बैठाते। तो उसको वही अच्छा बुढ़ापा अवस्था मरते दम तक गोदी में ही रहना चाहती थी। यही वैश्यावृत्ति वाली हैं।
वैश्यालय खोल के बैठी हुई होती हैं सब। अनेक में दृष्टिवृत्ति, तृप्त ही नहीं होती हैं एक से। और पुरुष वर्ग के लोग भी वैश्यावृत्ति वाले, एक से तृप्त ही नहीं होते, अनेक से जब तक नहीं होगा उनका बोल बाल, चाहे चाहे कुछ भी, दृष्टि से भी होता है, वृत्ति वाचा से भी होता है, कृति से भी होता है, तृप्त नहीं होते, अनेकों से चाहिए, यही वैश्यावृत्ति है। तो ये हो गया आपका, ये नैया यही चलेगी सिर पर, उस युग में नहीं पहुंचेगी जिस युग के लिए पढ़ाई पढ़ाई गई थी। इन लोगों की पढ़ाई थी, तो इस पढ़ाई से उस युग में नहीं जा पाएंगे। पढ़ाई से कोई नहीं जा पाएगा, पढ़ पढ़ के कोई नहीं चढ़ सकता है। ठीक है, इस पे और तो कुछ नहीं रहा हुआ शेष। हाँ, गीता का ज्ञान, यदि गीता का ज्ञान द्वापर के युग में दिया गया था तो गीता ज्ञान से कलयुग क्यों आया? सही बात है। तो नर्क क्यों बन रहा है इस ज्ञान से? जब गीता का ज्ञान है तो इससे अति क्यों हो रही है? इससे अंत क्यों नहीं हुआ? अब तक पढ़ाई समाप्त, जब गीता का ज्ञान 69 से चल रहा है, नहीं 37 से चल रहा है, फिर 76 से विकलांग पार्टी का बाबा का चल रहा है, 76 से गीता का ज्ञान। गति हुई? कोई नारी शक्ति से ज्ञान आ रहा है कि बाबू बाबा के द्वारा चला है? कोई संगठन से नारी शक्ति की आवाज आई? अब नर लोग बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे अपने बचने के लिए। समझ में आ रहा है? नारी को आगे किया जा रहा है, लेकिन वो नारी अनेकों की है, एक नर न एक की है, वो दो नर एक का है न नारी एक की है। अनेकों में दृष्टिवृत्ति जाती है। अनेकों में दृष्टिवृत्ति जाए तो कौन से दृष्टिवृत्ति से जाना चाहिए? छोटा स्वरूप है तो पुत्री है, बहन है, संबंध तो अनेक है ना, लेकिन भोग वृत्ति में क्यों जाए? भोग वृत्ति क्यों जाए? तो ये रहा आज का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का पथ प्रदर्शनी का क्लास कोर्स, जो बहुत ही लंबा चल चुका है, फिर भी आप सभी अपना साप्ताहिक कोर्स में इसको ले सकते हैं। आप लोगों का मेहनत ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।